शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोचितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिष्ठा श्रुतं मे मा प्रासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्ददाम्यं ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि
तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम ओम भद्रं नो अपि वाप्तयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्ये नस्मद्गुरुं सन्ततनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। संक्लेशस्य उपलब्धिश्च दो हेतु दिए। एक हेतु द्वयनाशत वैचित्र का अभाव प्रसंग। यदि प्रज्ञप्ति ज्ञान को सन्निमित्त का सविषय का नहीं मानेंगे तो वैचित्र का अभाव हो जाएगा। अलग अलग नील पीत शीत उष्ण आदि अलग अलग वैचित्र अनुभव होता है, उसका अभाव हो जाएगा। क्योंकि विषय के बिना ज्ञान मानेंगे तो ये भेद नहीं होगा वैचित्र। और दूसरा हेतु है संक्लेश से उपलब्धिश्च, दाहादि प्रवृत्ति दुख उपलब्ध होता है। इसे ये संक्लेश से उपलब्धि तृतीय पाद है। तृतीय पाद हम हेत्वंतर परत्व न बता रही थी।
अन्य हेतु हेतुअंतरम परम तात्पर्य से हेतुअंतर में प्रधान। एक हेतु पहले अद्वयनाशत, दूसरा हेतु संक्लेश से फलोद्देश्य। अवतारित भगवान भाष्यकार इतश्च परतंत्राश्रय से बाह्यार्थ से ज्ञान व्यतिरिक्त से अस्तिता। परतंत्र अस्तिता, परतंत्र का आश्रय विषय बाह्यार्थ, परतंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय बाह्यार्थ, जो कि ज्ञान अतिरिक्त से। विज्ञानवादी कहते बाह्यार्थ मानो कोई बात नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त नहीं, किंतु ये कहते ज्ञान व्यतिरिक्त है, ज्ञान से भिन्न अस्तिता। किस कारण से इतस्य का अर्थ क्या है? तो क्या है? संक्लेश से उपलब्धि। संक्लेशम, संक्लेश का अर्थ है संक्लेशनम, क्लेश दुखम इत्यर्थ, तस्य उपलब्धि। टीका में तस्य उपलब्धि उपपादयति, संक्लेश की उपलब्धि होती है उसको प्रतिपादन करते। भाष्य में उपलभ्यते ही अग्निदाहादि निमित्तम दुखम, अग्निदाह छेदादि कुछ हुआ था तन्निमित्त दुखम उपलभ्यते, संक्लेश से उपलब्ध परतंत्र अस्थिता। टीका में तद उपलम्ब भी कुतो बाह्यार्थ सिद्धि। अग्निदाहादि प्रयुक्त दुख हुआ तो ठीक है, दुख तो हुआ अंदर, बाहर तो कैसे सिद्ध होगा? बाह्यार्थ। तद उपलम्ब भी, दुख से उपलम्ब भी, दुख का की उपलब्धि होने पर भी बाह्यार्थ सिद्धि कुतो इतिहास क्या? यदि अग्नियादि बाह्यम दाह्यादि निमित्तम विज्ञान व्यतिरिक्तम न स्यात् तद दाहादि दुख न उपलभ्यत। यदि वनि न स्यात् तरी धूमपि न स्यात्, तर्क देते। अग्निदाह्यादि अग्नि आदि, यदि अग्नि आदि बाह्यम न स्यात्, अग्नि आदि बाह्य पदार्थ जो कि दाहादि क्या निमित्त, अग्नि है दाह का निमित्त, आदि है खड्ग आदि छेद का निमित्त। यदि विज्ञान व्यतिरिक्त न स्यात्, ज्ञान से भिन्न कोई अग्नि आदि दाह्य पदार्थ बाह्य पदार्थ दाह के निमित्त नहीं होता, तो दाहादि दुखम न उपलभ्यते, दाहादि प्रवृत्ति दुखम, दाहादिना या दुखम उपलभ्यते तो न उपलभ्यते। पूरा विषय कहता है ठीक है, उपलब्धि नहीं हो बहुत अच्छा है, दुख उपलब्धि नहीं तो अच्छा है, क्या आपत्ति है? उपलब्धि रहे बता दुख से माँ भूत, दुख के ऊपर दुख उपलब्धि नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती, बाह्य विषय नहीं, उनसे दुख उपलब्धि नहीं होगी, ठीक है। उपलब्धि तरह माँ भूत नहीं हो, यदि चेत ये नहीं कर से न भवती। क्यों? स्वानुभव विरोधात उपलब्धि होती है, न उपलब्धि का उपलब्धि होती है, उपलब्धि का अभाव उपलब्धि तो होती है, उसका विरोध होता है। टिप्पणी स्वस्य बाह्यार्थ अपलापिनो यह क्लेशानुभव तद विरोधात। बाह्यार्थ को अपलाप करने वाले को कष्ट होगा, वो तो उसका विरुद्ध होता है, भाई न उपलब्धि कैसे नहीं है। उपलभ्यते तो बाह्यार्थ उपलब्ध होता है, नहीं दुख संक्लेश उपलभ्यते। टीका में विशिष्ट दुख उपलब्धि अनुपपत्ति सिद्धम फलमाह। विशिष्ट दुख दाहादि दुख, विशिष्ट दुख अलग अलग दुख है, तो दाहादि प्रयुक्त जो दुख है विलक्षण है, अग्नि नहीं हो तो ऐसे दाहादि प्रयुक्त दुख नहीं होगा। दुख उपलब्धि अनुपपत्ति बाह्यार्थम बिना, ऐसे दाहादि दुख अनुपपत्तिया बाह्यार्थ सिद्ध होता अर्थापत्ति प्रमाण। रात्रि भोजन बिना पिनत अनुपपत्तिया रात्रि भोजन की सिद्धि होती दिव्या भुंजान से। इसी प्रकार बाह्यार्थम बिना दाहादि प्रयुक्त जो दाह निमित्त दुख विलक्षण दुख है उसकी उपलब्धि अनुभवपति बननी नहीं होगा, तो उससे क्या सिद्ध हुआ? अर्थापत्ति से बाह्य अर्थ दाह है, दाह के निमित्त अग्नि है। इंद्रिय फलित अत भाष्य में
अतस्तेन मन्यामये अस्ति बाह्य अर्थ अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है बाह्य अर्थ अस्ति इति मन्यामये मानते हैं। टीका में विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ भावे भी क्लेश उपलब्धि अविरुद्धा। विज्ञान अतिरिक्त बाह्यार्थ नहीं होने पर भी क्लेश उपलब्धि हो सकती है, कोई विरोध नहीं, कोई आपत्ति नहीं। बाह्यार्थ मानना क्या जरूरत है, गौरव है। क्लेश उपलब्धि अविरुद्धा, कोई विरोध नहीं, अनुभव नहीं, क्योंकि विज्ञान ही स्वरूप से भान होता है। एक ही विज्ञान बाहर पर्वत रूप, समुद्र रूप, सूर्य रूप, वन्य रूप, सब रूप से परिणत होता है। ये दुख रूप से परिणत हो जाएगा, दुखाकार हो जाएगा, परिणत दुख ही। ये दुख कुछ अलग नहीं, परिणाम नहीं होता है, उससे उससे दिखता है। विज्ञान बाह्य अर्थ विषय से बाह्य रूप से परिणत नहीं होता है, बाह्य रूप से दिखता है। विज्ञानवादी कहते हैं कि विज्ञान है, विज्ञान से अतिरिक्त तो कुछ नहीं। वही विज्ञान ही बाह्यत्वेन, पर्वतत्वेन, वन्यत्वेन दिखता है, ऐसे दुखत्वेन अनुभव हो जाएगा। वो दुख रूप से उसकी प्रतीति होती है, विज्ञान की प्रतीति होती है। जो बाह्य अर्थ प्रतीत होता है, अंदर दुख प्रतीत होता है, सब विज्ञान ही है। विज्ञान से दुख रूपेण प्रतनात्, प्रतन प्रज्ञान ज्ञान होता है, ज्ञान ही दुख रूप से दिखता है। तो फिर बाह्य अर्थ मानना कोई जरूरत नहीं, कैसे उपलब्धि अविरुद्धा। ऐसा शंका से कहता है, इतिहास शंका नहीं, नहीं विज्ञान मात्र संक्लेश युक्त, खाली विज्ञान मात्र मानेगी, ज्ञान मात्र ही मानेगी, अर्थात ज्ञान से भिन्न विषय नहीं, तो संक्लेश नहीं होता। तो हमेशा ही ऐसा कष्ट हो, दाद दुख विज्ञान मात्र। अन्यतर दर्शनार्थ इति अभिप्राय। निमित्त दाह छेदादि नहीं हो तो इससे दुख होता है? दाह नहीं है, छेदन नहीं हुआ तो दुख होगा। संदर लगा है तो दुख होना चाहिए, भोजन क्या भी दुख होना चाहिए। भूख लगती है थोड़ा खा लिया तो दुख लगना चाहिए। विज्ञान मात्र, ज्ञान तो हो गया। मधुर चंदन लगाया, अच्छा लगा, सुगंध ग्रहण किया, भोजन अच्छा भोजन किया, तो क्या होना चाहिए? ज्ञान है ना नहीं, अनुभव है ना नहीं। ज्ञान हो तो, विज्ञान है तो क्लेश उपलब्ध होना चाहिए। अन्यत्र दर्शनात्, अन्यत्र टीका में दिया, अन्यत्र दाह छेदादि व्यतिरिक्त, दाह छेदादि भिन्न में, दाह छेदादि व्यतिरिक्त क्या होगा? चंदन पंकले पादु इत्यावत, चंदन पंकले पादु, ऐसे दाह छेदादि निमित्त दुख नहीं होता है अदर्शनात्। क्योंकि चंदनादि से क्या होने से सुख होता है, उपलब्धि होती है। तो वहाँ विज्ञान है तो विज्ञान होने पर क्या होना चाहिए? दुख उपलब्धि होनी चाहिए। इसे विज्ञान मात्रे संक्लेश अनुपन्न। ज्ञान से अलग कोई पदार्थ ही नहीं तो कष्ट नहीं होगा, होगा तो हमेशा कष्ट होगा। ज्ञान जब जब है सब हमेशा। अभी इसमें पूर्व श्लोक में दो हेतु दिया। ये अर्थापत्ति प्रमाण, प्रज्ञामिति सन्निमित्त सविषय के सविषयकत्व बिना वैचित्र अनुपपत्ति, एक अर्थापत्ति। दूसरा है बाह्यार्थम बिना संक्लेश से उपलब्धि अनुपपत्ति, ये भी दो अर्थापत्ति। दो अर्थापत्ति हुआ। द्वाभ्याम अर्थापत्तिभ्याम बाह्यार्थवाद है प्राप्ति, बाह्यार्थवाद बाह्यार्थ मत प्राप्त हुआ। वैभाषिक सौतांत्रिक मत अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त हुआ। विज्ञानवादम उद्भावयति योगाचार मत संति मतयस आसाम विवर्त किल बुद्धि क्षणिक विज्ञान, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश विज्ञान, उसी ज्ञान को ही विज्ञान सदृश कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म श्रुति में कहा, वेदांति में विज्ञान मानते हैं ज्ञान, ये कहते ज्ञान मात्र है। वेदांति जैसे ज्ञान मात्र है, ब्रह्म रूप ज्ञान, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। ये विज्ञानवादी कहते वही विज्ञान मात्र है। किंतु वेदांत में जो ज्ञान को माना गया वो नित्य है, और वो अपने को प्रकाश नहीं करता, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का अर्थ ये कर लेते क्या स्वयं अपने को प्रकाश करता है? स्वयं प्रकाश का अर्थ अपने आप को प्रकाश करता है नहीं। प्रकाश का स्वयं होगा, प्रकाश से भी स्वयं होगा,
प्रकाश का कर्ता और कर्म दोनों ऐसे कहते हैं। विज्ञान को प्रकाश, ये विज्ञान ब्रह्म प्रकाशांतर निरपेक्षण, अन्य प्रकाश के बिना स्वयं प्रकाशमान होते अन्य पदार्थों को प्रकाश करता है। ये तो उनके मत अन्य पदार्थ कुछ है ही नहीं, वही ज्ञान और उत्पत्ति नाश वाला, उसकी उत्पत्ति करने के लिए वही कारण, नाश होने वही उत्पत्ति नाश, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश उत्पन्न से चलता है। ये कल्पना करते तो उनका मत भी उद्धारण करते, बाह्यार्थवाद खंडन करते, विज्ञानवाद मुद्भावी थी। अभी विज्ञानवादी बाह्यार्थवाद का खंडन जो करते वेदांति क्या कहेगा, तथा तुम बाह्यार्थ तो खंडन कर दो, ऐसा है। आगे विज्ञानवादी को हम बताएंगे, विज्ञानवादी क्या दोष पीछे बताएंगे, अभी उनको बाह्यार्थवादी का खंडन कर लो, खंडन करने दो। प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्व मिश्यते युक्ति दर्शनात्, निमित्तस्यानिमित्तत्व मिश्यते भूत दर्शनात्। विज्ञानवादी कहते हैं बाह्यार्थवादी को, प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वं युष्यते, प्रज्ञप्ति ज्ञान विज्ञान सन्निमित्त, निमित्त न सहित सन्निमित्तम, सन्निमित्त होता है उसका निमित्त, ज्ञान का निमित्त विषय, विषयजन्य ज्ञान होता है, विषय है ज्ञान का निमित्त। तो विज्ञान प्रज्ञते सन्निमित्तत्व होता है सविषयकत्व, ज्ञान सविषयक, विषय न स वर्तते, ज्ञान से भिन्न विषय है। इष्यते तो या बाह्यार्थवादिना अथा युवाभ्याम, वैभाषिक और सौतांतिक दोनों बाह्यार्थवादी मानते हो, ज्ञान सन्निमित्तक सविषय का उसका विषय है निमित्त। क्यों? युक्ति दर्शनाद, युक्ति अर्थावती दो प्रमाण दिया, युक्ति दर्शनाद सन्निमित्त। एक हो गया प्रत्यय वैचित्र नहीं होगा, दूसरा कष्ट अनुभव नहीं होगा संक्लेश। युक्ति दर्शनाद ज्ञान में सन्निमित्तत्वं त्वया इष्यते, किंतु जो निमित्त तुम कहो तो निमित्तेन स वर्तते सन्निमित्तम सविषय का, और निमित्त ही नहीं है, निमित्त से अनिमित्तत्वम, यत् निमित्तं त्वया उच्यते तन्निमित्तम अनिमित्तम, निमित्त न निमित्त अनिमित्त अर्थात विषय है ही नहीं वास्तव, ज्ञान का निमित्त नहीं है। जिस विषय को तुम निमित्त मानते हो विषय ज्ञान का निमित्त है ही नहीं। निमित्त है तो अनिमित्त कैसे हो जाएगा, निमित्त है और निमित्त विषय नहीं ज्ञान का, कैसे ज्ञान का निमित्त कैसे नहीं होगा। क्या इष्यते के वो भी पूर्व पक्ष ने कहा था, बाह्यार्थवादी ने कहा इष्यते युक्ति दर्शनाद, इष्यते भूत दर्शनाद, भूत दर्शनात् यथाभूत से दर्शनात्। कार्य देखते हैं भूषण सब, बात तो सुवर्ण को जान लिया है सुवर्ण है, सोना से भिन्न कितने भूषण रहेगा, बाकी सुवर्ण से भिन्न है ही नहीं। पट को देख लिया ये तंतु है, तंतु से भिन्न पट है ही नहीं। मिट्टी को देख लिया भूत वास्तव मिट्टी है, मिट्टी से अतिरिक्त घट आदि कुछ है ही नहीं। भूतस्य दर्शनात् और निमित्त कुछ अलग है ही नहीं, जिसको निमित्त तुम कहते हो घट ज्ञान का निमित्त घट। मिट्टी को देखा मिट्टी से अतिरिक्त घट नहीं दिखता है, मिट्टी से भिन्न ही नहीं, इसे वो विषय क्या होगा, वस्तु हो तो कारण से अतिरिक्त पदार्थ हो तो निमित्त बने, अतिरिक्त ही नहीं तो निमित्त कैसे होगा। उसका दूसरे प्रकार व्याख्यान में करेंगे, अभूत दर्शनात्, निमित्त अनिमित्त के अभूत हो, मिथ्या पदार्थ का दर्शन होता है, अभूतस्य मिथ्याभूतस्य दर्शनात्। जो दिखता है जिसको तुम कहते हो निमित्त बनेगा, मिथ्याभूत अर्थ है अभूत, न भूत है तो अभूतम, वास्तव नहीं अवास्तव पदार्थ। अवास्तव पदार्थ का दर्शन जो होता है वहाँ कोई निमित्त है ही नहीं। सपने में हाथी देखते रथ देखते, वहाँ निमित्त कहाँ है, निमित्त है ही नहीं। इसलिए अभूत दर्शन मिथ्याभूत से दर्शनाद, निमित्त ज्ञान का कोई है ही नहीं। विषय जो कहते हो विषय नहीं, निमित्त स निमित्तत्वम। पूर्वार्ध में कहा प्रज्ञाते सन्निहितत्वम युक्ति दर्शनात् इष्यते। तो टीका में कहते अस्तु नाम वस्तु,
अस्तु का नाम वस्तु इष्यति, तो हम तो मानते हैं, तो क्या आपत्ति है? ये तो पूर्वार्ध जो कहा बाह्यार्थवाद मत का अनुवाद है। अभी विज्ञानवादी उसके ऊपर कुछ नहीं कहा। प्रज्ञप्ति सन्निमित्तत्व तोया इष्यते, तुम मानते हो युक्ति दर्शनार्थ। इतने कहते बाह्यार्थवादी कहते ठीक है, इसमें क्या हानि है? और ठीक है, अस्तु नाम सन्निमित्तत्व भवतु युक्ति दर्शनार्थ इष्यते, वो ठीक है। का नाम अस्तु का नाम वस्तु इष्यति, हानि क्या है? इतिहास में क्या कहते हैं? यही है निमित्त जिसको कहते हो, निमित्त सन्निमित्तत्व इष्यते। और निमित्त है ही नहीं, ज्ञान का निमित्त नहीं है। अनिमित्तत्व कैसे? भूत दर्शनाद यथाभूत से अर्थ से दर्शनाद, यथा वस्तु बता ज्ञान हो जाएगा। देखो कैसे अनिमित्त हो जाता है। नए किताबों में नंबर बदलना है श्लोक का, 26 बनाना। अच्छा, नया प्रश्न 25 करना। मतांतर प्राप्ति निराकरण उच्यते विज्ञानवादिना। मतांतर बाह्यार्थवाद प्रत्यय वैचित्र संक्लेश उपलब्धि अनुभवपत्ति रूप अर्थापत्ति से नहीं मतांतर के 6 नंबर। हाँ, बाह्यार्थवाद, बाह्यार्थवाद प्राप्त होने पर तनिराकरणम उच्यते। बाह्यार्थवाद से निराकरण उच्यते के न विज्ञानवादिना, विज्ञानवादिना के न योगाचरण। श्लोक से तात्पर्य आह, श्लोक का तात्पर्य आह का कर्ता कौन है? भगवान भाष्यकार। अत्र उच्यते, अत्र उच्यते भाष्य में अत्र उच्यते अभी कहेंगे। तत्र पूर्वार्धम विभजते, और अभी वो कहने के बाद पूर्वार्ध श्लोक में जो पूर्वार्ध है उसका व्याख्यान करते। बाढ़म एवं प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम, प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम बाढ़म, तुम जो पूर्व पीछे ने कहा एवं प्रज्ञप्ते सन्निमित्तत्वम, ठीक है, क्योंकि द्वय दर्शनात्, एक द्वय दर्शनात् और संक्लेश उपलब्धि। द्वय संक्लेश उपलब्धि युक्ति दर्शनात् इष्यते, ये युक्ति है। द्वय दर्शनात् संक्लेश उपलब्धि रूप युक्ति दर्शनात्, यही द्वय संक्लेश उपलब्धि रूप युक्ति, दो उपलब्धि है, यही युक्ति दर्शनात् प्रज्ञप्ति सन्निहित वैचित्र दिखता है और संक्लेश उपलब्धि रूप उपलब्धि होती है। ऐसे युक्ति दर्शनात् द्वय संक्लेश उपलब्धि रूप जो युक्ति है, युक्ति दर्शनाद ज्ञान सन्निमित्त सविषयक है, इससे माना जाता है। तुम मानते हो? हाँ, दर्शनाद इष्यते, इष्यते के ना तोया, हम नहीं मानते, तुम लोग नहीं मानेंगे, तुम मानते हो। तोया इष्यते, ठीक है। मैं द्वैतिन तव तर्क प्रधानत्वात् न प्रतीति मात्र शरणता युक्ति मत्वा तिरिभव। तुम द्वैत मत को मानते हो तर्क प्रधान, तर्क करके अर्थापत्ति प्रमाण देकर द्वैत पदार्थ मान लो तो द्वैत तर्क प्रधानत्वात्, तर्क प्रधानमिष्य, तर्क ही प्रधान, कोई आगम प्रमाण शास्त्र प्रमाण नहीं, तर्क ही प्रधान। न प्रतीति मात्र शरणता युक्ता, प्रतीति मात्रम शरणमयस्य, प्रतीति मात्र को शरण तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे में प्रतीति मात्र शरणता नहीं होता। इति मत्वा मान करके विज्ञानवादी कहते हैं, कहता है स्थिर भव तावत्तम युक्ति दर्शनम वस्तु न तथा तो अभिभव में कारणम इत्यत्र, कारणम इत्यत्र वस्तु न तथा तो अभिभग में कारणम युक्ति दर्शनम इत्यत्र स्थिर भव, उसमें स्थिर रहो, स्थिर भव तावत स्थिर रहो, इधर उधर नहीं। हाँ, नहीं तो फिर बदल जाएगा। तुम युक्ति दर्शनम कारणम इत्यत्र स्थिर भव, युक्ति दर्शन है कारण किसके लिए? वस्तु न तथात्व अभिभग में, वस्तु है तथात्व, जो वस्तु बाह्य वस्तु दिखता है वो ऐसा ही है, बाह्य वस्तु है, ऐसा मानने के लिए कारण है युक्ति दर्शनम इत्यत्र स्थिर भव।
वस्तुन तथा तो अभ्युपगम में उसका अर्थ किया। वस्तुन का था बाह्य से अर्थ से, बाह्य अर्थ तथात्व क्या था ज्ञान विषयत्व, प्रज्ञप्ति विषयत्व। बाह्य अर्थ ज्ञान का विषय इसी में मानने में कारणम किम कारणम युक्ति दर्शनम, इसमें स्थिर रहो। तस्य अभ्युपगमे में कारणम प्रागुत युक्ति दर्शनम, पहले कहा युक्ति दो अर्थापति प्रत्यय वैचित्र असंकृष्ट प्रवृत्ति रूप दर्शनम इति अत्र इति अस्मिन् अर्थे तम स्थिर भव, इसी अर्थ में स्थिर हो जाओ। विचार दृष्टि में अवष्टव्याम वर्ते किं तदूषणम ब्रूहीति पृच्छति। विज्ञानवादी कहता है मैं तर्क करके विचार दृष्टि एव अवष्टव्य, विचारजन्य दृष्टि को आश्रय कर मैं कहता हूँ तर्क प्राधान्य में अवलंब्य, विचार करके तर्क है प्रधान, तर्क से सिद्ध होता है, उसको आश्रय करके विचार दृष्टि एव अवष्टव्य। अहम वर्ते में हूँ स्थिर हूँ। किन तत्व दूषण, दूषण क्या बताओ, दूषण ब्रूही इति पृच्छति, बाह्यवादी पूछता है ब्रूही किम तथा, फिर क्या हुआ, तथा क्या था युक्ति दर्शन है, बाह्यर्थ अभ्युपगमात् युक्ति दर्शन है ना, युक्ति दर्शन है ना, बाह्यर्थ मानने से उसे क्या हो गया। यहाँ तक बाह्यर्थवादी ने पूछा, विज्ञानवादी कहता उच्यते, टीका में होगा, हाँ टीका में तत्र उत्तरार्धम चाहिए, सिद्धांति व्याकुर्वन उत्तरमाह, श्लोक के उत्तरार्ध का व्याख्यान करते हुए सिद्धांति उत्तर देता है, उच्यते इत्यादि न उच्यते। निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भूतदर्शनात् इष्यते। उत्तरार्धे निमित्तस्य, निमित्त किसका निमित्त, प्रज्ञप्ति का निमित्त, किसका निमित्त, प्रज्ञप्ति का निमित्त, निमित्त मतलब विषय आलम्बन, प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमतस्य, जिसके निमित्त को तुम मानते हो प्रज्ञप्ति के आलम्बन, वस्तु तो प्रज्ञप्ति के आलम्बन तो नहीं है, इसका तुम्हारा अभिमान है। विषय प्रज्ञप्ति के आलम्बन तो अभिमत जो है पदार्थ वो निमित्त मानते हो। प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत से, आलम्बन रूप से अभिमत तुम्हारे बाह्य पदार्थ घटादि, जो घटादि को तुम निमित्त कहो तो निमित्त अनिमित्त का क्या अर्थ है, तुम्हारा अभिमान है निमित्त किंतु वह निमित्त है ही नहीं। निमित्त से त्वया अभिमत से निमित्त से अनिमित्तत्वम, तुम मानते हो जल, जो जल मानते हो जल है ही नहीं। मरु में जल दिखता है, क्या देखो मैं देखा था तो जल है, जल जल नहीं है। अर्थात तुम जो जल अभिमान करते हो जल, त्वया अभिमत जलम जलम न, पास में जाकर देखा देते देखो जल है या नहीं। इसे त्वया अभिमत से निमित्त से, प्रज्ञप्ति आलम्बन अभिमत से घटा दे, प्रज्ञप्ति के आलम्बन अभिमत बाह्य पदार्थ घटा दी, जो घटादि को तो निमित्त कहते हो तस्य अनिमित्तत्वम, अर्थात वो आलम्बन है नहीं ज्ञान का। ज्ञान का निमित्त होता है आलम्बन विषय, वो जो घटादि को निमित्त कहते हो तस्य अनिमित्तत्वम अलाम्बनत्वम, अनालम्बन आलम्बन नहीं, अनालम्बन आलम्बन नहीं, अनालम्बनत्वम तस्य। अवलंबन कैसे होगा, ये जो ज्ञान होता है वैचित्र का हेतु है ही नहीं बाह्य पदार्थ। ज्ञान में जो वैचित्र आता है वैचित्र वैलक्षण, उसका हेतु बाह्य पदार्थ। ज्ञान में वैचित्र नील पीतादि मधुर अम्लादि धाछेदादि, ज्ञान में वैचित्र आता है उसका हेतु बाह्य पदार्थ। विज्ञानवादी कहता वैचित्र हेतुत्व, बाह्य आलम्बन वैचित्र प्रत्यय वैचित्र का हेतु नहीं है। वैचित्र किस में, ज्ञान में, प्रत्यय में। ज्ञान में जो वैचित्र है उसका हेतु बाह्य पदार्थ है ही नहीं।
ज्ञान में विलक्षण हुआ तो क्या हुआ, उसके हेतु बाह्य पदार्थ है ही नहीं। वैचित्र हेतु तो अहेतुतम इष्यते अस्माभिः निमित्त से अनिमित्तत्वम अस्माभिः इष्यते त्वया निमित्तत्वम इष्यते सनिमित्तत्वम त्वया अस्माभिः तद अभिमत से निमित्त से अनिमित्तत्वम। तुम जिसको निमित्त मानते हो हम इसको अनिमित्त कहते हैं। कथम, कैसे अनिमित्त नहीं? अनिमित्त क्यों? प्रत्यय वैचित्र होता है और बाह्य अर्थ उसका हेतु नहीं, ये कैसे बनेगा? कथम, कथम प्रश्न करने पर उत्तर देता है विज्ञानवादी, भूत दर्शनात्। भूत दर्शनात् मतलब भूत है यथार्थ परमार्थ वस्तु, परमार्थ दर्शनात् इति तत्। परमार्थ वस्तु को देखेंगे तो बाहर कोई निमित्त है ही नहीं। घटादि, क्या घटादि बाहर पदार्थ ही नहीं कहते हो? नहीं, टीका में पहले होगा उत्तरातम सिद्धांत व्याकरण उच्यते घटादेर वैचित्र हेतुते प्रश्न प्रयोग हेतु मार। घटादि वैचित्र का हेतु नहीं, अहेतु है। क्यों? ऐसे प्रश्न करके प्रश्न प्रयोग हेतु मार, प्रश्न करके उत्तर देते हैं कथम, ये प्रश्न हुआ, उसका हेतु आगे क्या है? भूत दर्शनात्, उसका अर्थ परमार्थ दर्शनात्। परमार्थ दर्शनात्, भूत दर्शनात् का अर्थ हो गया परमार्थ दर्शनात्। ये क्या चीज़ है परमार्थ दर्शन? परमार्थ दर्शन प्रपंचयति, जो परमार्थ दर्शन हेतु बताया वो क्या है? टिप्पणी में दे दिया पर्यालोचन विचार किया। परमार्थ विचार करने पर दिखता है निमित्त है ही नहीं। परमार्थ दर्शन प्रपंचयति नहीं, भाष्य में नहीं घटो यथाभूत मृद रूप दर्शन सति तद व्यतिरिक्त नास्ति। घट तो सामने है, जो यथाभूत मृत उसका वास्तव स्वरूप में मिट्टी है। मृद रूप दर्शन सति, मृद रूप दर्शन कर दिया मिट्टी से, तद व्यतिरिक्त घट, मिट्टी घट मिट्टी है। मृद रूप दर्शन होने पर घट सामने है, हाथ पकड़ा, किंतु मिट्टी रूप से देखने के बाद तद व्यतिरिक्त मिट्टी भिन्न है ना, नहीं घट, घट हाथ में है, घट हाथ में है। घट को रख करके उसको देखते देखते उसका अभाव, अभाव मतलब मिट्टी से भिन्न है ही नहीं। घटते किंतु मिट्टी से भिन्न नहीं। विचार कर देते यथाभूत मिट्टी को समझ लिया, मृद व्यतिरिक्त नास्ति, घट है ही नहीं कहते, मिट्टी से भिन्न नहीं। मिट्टी की सत्ता से घट की सत्ता अलग है ना? नहीं, नहीं, वो तद व्यतिरिक्त, उससे भिन्न नहीं है। नहीं, घट यथाभूत मृद दर्शन है, मृद रूप दर्शन है सती, मृद रूप दर्शन होने पर तद व्यतिरिक्त नास्ति। वहाँ जो दर्शन कहा, मिट्टी को अलग कर देखेंगे, घट को अलग रखेंगे, ऐसा नहीं। बुद्धि से विचार करके देखना, घट को सामने रख विचार करो। मिट्टी से अलग करेंगे तो घट क्या रहेगा? मिट्टी से पृथक कर घट को देखो, मिट्टी के बिना घट ही नहीं। इसे दर्शन का अर्थ क्या? विचार, पर्यालोचन, विचार करके देखा ना। टिप्पण नहीं, अच्छा टीका में 6 नंबर वही नीचे टिप्पणी है, हाँ, परमार्थ दर्शनम प्रपंचते नहीं थी, नहीं घट यथाभूत मृद रूप दर्शन से तद व्यतिरिक्त नास्ति। ये दृष्टांत देते हैं, तत्र वैधर्म दृष्टांत महा। यथा अश्वत्थ महिष, घोड़े को देख लिया, उससे भिन्न महिष रहेगा? हैं? ये दृष्टांत कैसे हुआ? यहाँ तो अश्व को देखने के बाद जितने बार देखते रहो उसके पास महिष है तो है, किंतु घट में मिट्टी से भिन्न घट नहीं, अश्व से भिन्न महिष है, मिट्टी से भिन्न घट। तो ये दृष्टांत जो हुआ वैधर्म दृष्टांत हुआ, बेहतर की दृष्टांत वैधर्म। यथा अश्वत्थ महिष भिन्न न तथा मृद भिन्न घट। अश्व से महिष तो है भिन्न, किंतु मिट्टी से भिन्न, मिट्टी मृद निर्मित घट है ही नहीं।
खाली घट के लिए नहीं, घटे दर्शित न्याय पटे भी दर्शयती। घट में जैसे पट में पटो वा, पट को भी देखो, कहीं मिट्टी से तो बिना पट रहेगा, कहीं मेरी वहाँ तंतु देखो, तंतु व्यतिरिकण पटो वा तंतु व्यतिरिकेण, तंतु व्यतिरिकेण नहीं अस्ति पटो नास्ति, पटो अतिरिक्त ही नहीं, तंतु से अलग नहीं। पट है ऊपर सिर में रखा है, टोपी रखा है, साल उड़ा सो रखा, रखते रखते देखो तंतु से भिन्न है या नहीं। तंतु से भिन्न होगा तो क्या होगा, तंतु को निकाल कर रख करके पटोड़ो, तंतु व्यतिरिक्त नास्ति पटो। ठीक है, मैं पटोवा तंतु सब न्याय साम्य उदाहरण, तो क्या तंतु वास्तव है, तो आप पट को वास्तव नहीं माना, क्योंकि तंतु को वास्तव मान लिया। बाहर देवादी क्या कहेगा, घट को पट को आपने नहीं माना, किंतु मिट्टी भूत दर्शनात्, परमार्थ भूत हो गया मिट्टी, परमार्थ भूत हो गया तंतु, ये हो गया वास्तव। कि वहाँ भी वो न्याय समान है, वहाँ भी तंतु को देखो, उसके अवयव अंश व्यतिरिक्त तंतु भी नहीं है। तंतु सब न्याय साम्यम उदाहरती, समान न्याय दिखाते ये भी बराबर है। वहाँ भी तंतवश्चांश व्यतिरेकेण, तंतु भी अंश व्यतिरेकेण पृथक न सन्ति, अंश तंतु के अवयव। इतएवं उत्तरोत्तर भूत दर्शने, उत्तरोत्तर से भूत से दर्शन, आगे आगे पदार्थ उसके कारण यथाभूत अर्थ वस्तु को देखने पर कार्य उससे अतिरिक्त है ही नहीं। ये कहाँ तक उत्तरोत्तर जाएंगे, शब्द प्रत्यय निरोधात, जहाँ शब्द प्रत्यय समाप्त हो जाए तब तक देख दो, उसके अवयव त्रिअण को, उसके अवयव द्विअण को, न्याय के लोग कहेंगे उसके अवयव परमाणु दिखता नहीं, बुद्धि से विचार करो। जहाँ शब्द प्रत्यय का निरोध, आगे शब्द प्रत्यय ही नहीं, प्रत्यय ज्ञान नहीं होगा, शब्द ही नहीं, सब नहीं कर सकते। वहाँ तक देखो क्या होगा, नैव निमित्तम उपलभामहे, ज्ञान का निमित्त विषय कारण से अतिरिक्त है ही नहीं, निमित्त न उपलभामहे। टीका में परमार्थ दर्शन फलम उपसंहरति, ये परमार्थ दर्शन हो गया, मिट्टी व्यतिरिक्त घट नहीं, तंतु व्यतिरिक्त पट नहीं, इसका फल क्या हुआ, एतेवं उत्तरोत्तर भूत दर्शन सति, आगे आगे उत्तरोत्तर विचार करेंगे। भूत दर्शन का अर्थ क्या, टिप्पणी में कारण विचारे, उत्तरोत्तर कारण विचार करने पर शब्द प्रत्यय निरुद्ध होने तक निमित्त कोई है ही नहीं, ज्ञान का निमित्त नहीं है। टीका में घटादि नाम स्व कारण व्यतिरेकेण असताम, जो घटादि अपने कारण से भी न है ही नहीं, वो ज्ञान का विषय कैसे होगा। असताम न प्रत्यय वैचित्र हेतुत्व, जो कारण से भी न है ही नहीं, वो प्रत्यय वैचित्र का हेतु कैसे होगा। असताम घटादि नाम कारण व्यतिरेकण, मिट्टी से भिन्न घट नहीं, घट बिल्कुल असतम नहीं कहते, घट है किंतु कारण व्यतिरेकण न, तो कारण को देख लिया तो घट कुछ ही नहीं। वाचारंभणम विकार नाम दिए, नाम मात्र है, वाणी का आलम्बन। असताम घटादि नाम प्रत्यवैचित्रम, प्रत्यवैचित हेतु तन्ना, अतो घटादि प्रत्यवत प्रत्यांतराणि अपि, जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान आलम्बन सिद्ध हुआ नहीं, घटपट आदि प्रत्यय में वैचित्र कहे तो उसका विषय हुआ, निमित्त हुआ, क्योंकि कारण व्यतिरेक है ही नहीं। जैसे घटपट ज्ञान एवं प्रत्यांतराणि अपि, अन्य कोई भी ज्ञान सर्वत्र ज्ञान बाह्य आलम्बन विषय रहित प्रत्ययत्वाद घटादि प्रत्ययवत, घटपट को देख विचार कर देख लिया, घटपट प्रत्यय ज्ञान होता है, उसमें प्रत्ययत्व रहेगा, तो घट प्रत्यय में प्रत्ययत्व रहा, यत्र प्रत्ययत्व तथा तत्र बाह्य आलम्बन
विषय शून्यत्वम यथा घटादि प्रत्यय एवं प्रत्ययांतराणी अभी जितने प्रत्यय ज्ञान देखो हेतु क्या करना प्रत्ययत्व विशेषात सामान्य घट ज्ञान पट ज्ञान में प्रत्यय तो रहेगा और बाकी जितने प्रत्यय समय प्रत्यय तो रहेगा वो प्रत्यय तो अलग है समान है प्रत्यय तो विशेषाद फिर से क्या होगा जितने प्रत्यय बाह्य आलम्बन रहित है बाह्य आलम्बन तो वास्तव आलम्बन वर्जितानि मंतव्यानि कल्पित आलम्बन है वास्तव आलम्बन वर्जितानि कल्पित मतलब वो ऐसे ही प्रातिभाषिक दिखता है सपने में भी दिखता हाथी वो वास्तव कहाँ है वास्तव आलम्बन वर्जितानि और वर्जितानि कहानी प्रत्ययांतराणी जितने प्रत्यय सब हुए वास्तव आलम्बन रहित ये मानना पड़ेगा मंतव्यानि इत्यर्थ 7 नंबर टिप्पणी किधर कहाँ रहेगा 7 नंबर टिप्पणी दिया नहीं 7 नंबर नहीं दिया है ढूंढ रहा हूँ मिला नहीं अच्छा प्रत्यय वैचित्र हेतु तो नहीं 7 नंबर है ये तंतव इति के आगे परमार्थ दर्शन फलम उपसंहरति या परमार्थ दर्शन फलम इसके ऊपर 7 नंबर पंक्ति छूटी पंक्ति टीका में एक पंक्ति छूट गई इसमें कौन सी पंक्ति परमार्थ दर्शन पटे पंचेत दर्शितं ऐसा। न्यायं पटेऽपि दर्शयति टीका में जो है इत्येव तंतुषपि न्याय साम्यम उदाहरती है उससे पहले घटे दर्शितं अच्छा घटे दर्शित न्यायम पटे भी दर्शयति पटोवेति ये पटोवेति नहीं है यहाँ से आगे नहीं है पूरा अच्छा ये पटे भी दर्शयति है जी पटोवेति नहीं नहीं आगे नहीं और तंतुषपि न्याय साम्यम उदाहरती नहीं है तंतवेति परमार्थ दर्शन फलम उपसंहरति यहाँ तक नहीं यानी इतव में अच्छा अच्छा हाँ पटो वा यहाँ से लेकर के परमार्थ दर्शन फल उपसंहरति इतव के पहले तक पूरा है की पंक्ति हाँ। अभी लिखना क्या है लिख बाद में लिखना अभी फिर बोल देते हैं जो लिख पाते लिख लो देखो घटे दर्शित न्यायम पटे भी दर्शयति यहाँ तक है आगे वो प्रतीक होगा पटो वेति विराम पटो वेति पटो वा इति विराम होगा उसके आगे टीका में एक पंक्ति तंतुस्वपि तंतुस्वपि यन हो जाएगा तंतुस्वपि न्याय साम्यम उदाहरति तंतुस्वपि न्याय साम्यम उदाहरति तंतवैति उदाहरति ड्यास दे करके तंतवैति प्रतीक तंतवैति फिर पूर्ण विराम तंतुस्वपि न्याय साम्यम उदाहरति तंतवैति पूर्ण विराम आगे परमार्थ दर्शन फलम उपसंहरति परमार्थ दर्शन फलम उपसंहरति परमार्थ दर्शन फलम फलमुपसंहरति परमार्थ दर्शन फलमुपसंहरति आगे इत्येवम इति है यहाँ जो दर्शन फल आया ये फल के बस 7 नंबर टिप्पणी ले दो ये फल है 7 नंबर टिप्पणी नीचे उसका अर्थ दिया फलम असद्रूप घटादि वैचित्र्य प्रयोजकत्व निश्चय रूपम असद्रूप घटादि जो घटादि सदरूप नहीं हुआ मिट्टी से बिना ही नहीं इसलिए वैचित्र का प्रयोजक नहीं होगा टिप्पणी में है ना नहीं टिप्पणी तो है हाँ असद्रूप घटादेर वैचित्र अप्रयोजकत्व वैचित्र से अप्रयोजकत्व कहाँ रहेगा असद्रूप घटादि में मिट्टी से भिन्न घटादि है ही नहीं तो प्रत्येक का वैचित्र कैसे होगा वैचित्र का प्रयोजक कैसे होगा इसे वैचित्र का प्रयोजक ने अप्रयोजकत्व घटादि में इसका निश्चय रूप फल फलमुपसार करते इत्येवं उत्तरोत्तर भूत दर्शने निमित्तम नैव फलभामहे टीका में घटादिना हो गया हाँ पर हो गया भूत दर्शन का अर्थ किया
यौक्तिक तत्व दर्शनम। भूत दर्शनात्, भूत दर्शन का तो यौक्तिक तत्व दर्शनम। वास्तव को देखने के लिए घट को तोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं, पट को फाड़ करके तंतु को देखना नहीं। तंतु कहते भूत दर्शन, यौक्तिक तत्व दर्शन। युक्ति सीधा तत्व को देखो पट में, युक्ति से देखो तत्व से अलग पट है या नहीं, तंतु से अलग पट है ही नहीं। यही तत्व दर्शन है। भूत दर्शन है तत्व दर्शन, भूत से तत्व से दर्शन। युक्ति से, युक्ति से देख लिया, तंतु को देख लिया तो तंतु से अलग पट है ही नहीं। भूत दर्शनाद क्या हो गया? जो निमित्त कह तो निमित्त है ही नहीं। तत्व निमित्त से अनिमित्तत्व व्याख्या इति व्याख्यातम। इसे जो निमित्तत्व अभिमत, तुम जो निमित्त मानते हो बाह्य वस्तु को, बाह्य वस्तु अपने कारण से भिन्न है ही नहीं। यह ही नहीं तो प्रत्यय वैचित्र का निमित्त कैसे होगा? अनिमित्तत्व इति व्याख्यान हुआ व्याख्यातम। इष्यते भूत दर्शनात्, यहाँ तक हो गया। इष्यते भूत दर्शनात् एक साथ पढ़ेंगे तो अवग्रह रह जाएगा, तो अवग्रह नहीं रखेंगे तो भी अभूत दर्शनात् पदच्छेद भी हो सकता है। इसे कहते हैं इदानीम अभूत दर्शनादि पदच्छेदन व्याख्यानांतरम। पहले तालपत्र में लिखते थे, इतने जगह कहाँ बीच में छोड़ने के लिए, छोटे छोटे पत्र को लिखते जाते, कहीं विराम आदि में नहीं रहेगा। और अवग्रह क्या? अवग्रह तो आजकल छपाते देखते, अवग्रह देने के लिए इतनी जगह चल जाएगा, तो कहेंगे दो अवग्रह, तो अवग्रह कहना प्रयोग करेंगे। इसलिए वहाँ पदच्छेद कहेंगे, बहुतन में टीका में देते, इसे छेदात पदच्छेद कर दिखाते हैं। तो यहाँ भूत दर्शन या अभूत दर्शन, अवग्रह नहीं रहेगा तो पास में रहेगा तो संदेह हो जाएगा। अब छोड़ कर रख देने से हमको संदेह नहीं होता है, लिखते समय लगाते रखेंगे तो संहिता पाठ पूरा पदच्छेद करने के लिए, तो ऐसा भी व्याख्यान हो, पदच्छेद हो सकता है। टीकाकार कहते ऐसे भी हो सकता है। इदानीम अभूत दर्शनात् इति पदच्छेदन। टीकाकार केवल कहते नहीं, भगवान भाष्यकार जो व्याख्यान करते वो भी कहते ऐसे अभूत दर्शनात् भी पदच्छेद हो सकता है। व्याख्यानांतरम अन्य व्याख्यान अथवा भाष्य में, अथवा अभूत दर्शनात्, अभूत दर्शनात्, अभूत से दर्शनात्। अभूत क्या है? बाह्य अर्थ से निमित्त अनिमित्तत्व मिश्यते। अभूत दर्शनात् बाह्य अर्थ से अनिमित्त, बाह्य अर्थ निमित्त है ही नहीं। बाह्य अर्थ क्यों नहीं? वो अपारमार्थिक है, अभूत है, वास्तव नहीं। भूत है ही बाह्य अर्थ। बाह्य अर्थ यदि कल्पित उसका ज्ञान हो रहा है, तो जहाँ कल्पित पदार्थ है, पदार्थ है ही नहीं, ज्ञान होता है, तो उसका निमित्त किसको कहेंगे? पदार्थ है ही नहीं। बाह्य अर्थ से अनिमित्तत्व अभूत दर्शनात्। रज्जादो इव सर्पादे। रज्जु में सर्प कभी दिखता है, सर्प भूत है अभूत है? भूत मतलब सत्य, या भूत असत्य, पारमार्थिक नहीं। रज्जु में जैसे सर्प, वो सर्प को देखते समय वो ज्ञान हुआ, सर्प ज्ञान हुआ, ज्ञान हो सकता है रज्जु में सर्प ज्ञान, उस समय उसका निमित्त आ जाएगा ना? नहीं, सर्प उसका निमित्त हुआ नहीं तो नहीं हुआ, रज्जु में हुआ सर्प। इसी प्रकार टीका में यथा रज्जादाव अधिष्ठाने, रज्ज्वादौ अधि ध है, हाँ, रज्ज्वादाव अधिष्ठाने सर्पादेर आरोपितस्य दर्शनात् न तस्य वस्तु तो दर्शन प्रति आलम्बनत्वमिष्टम। रज्ज्वादु, रज्जु में, रज्जु अधिष्ठान है, उसे सर्प दिखता कभी भ्रांति काल में, आदि पर से सुक्ति में रजत दिखता है, मरुभूमि में जल दिखता है। ये जो रज्जु में सर्प है वो आरोपित है, सत्य है, और सुक्ति में जो रजत है वो आरोपित, मरुभूमि में जल आरोपित से दर्शना। जो आरोपित का ज्ञान होता है उसको निमित्त किसका कहेंगे? आरोपित है तो वास्तव है ही नहीं। आरोपित का अर्थ न तो परमार्थ से अभिप्राय, वास्तव है ही नहीं। आरोपित दर्शन से वह निमित्त किसे बनेगा? न तस्य वस्तु तो दर्शन प्रति आलम्बन तो इष्टम।
वस्तु तो दर्शन के प्रति आलम्बन नहीं हो सकता है। वस्तु तो दर्शन प्रति आलम्बन तुम न इष्टम। क्या पाठ है टिप्पणी में टिप्पणी 2 नंबर क्या है पाठ स्व-विषय ज्ञान है? नहीं प्रत्यालंबनत्वम है। प्रत्यय है। हाँ ठीक, इसमें प्रत्ययता नहीं, ठीक है। प्रत्यालंबनत्वम दर्शन प्रति आलंबनत्वम न तस्य आरोपित वस्तु वस्तु नहीं आरोपित न तस्य आरोपित वस्तु तो दर्शन प्रति आलंबनत्वम न इष्टम। आरोपित हो तो है ही नहीं, असद्रूप हो गया, तो वस्तु तो दर्शन प्रति आलंबन नहीं है। दर्शन प्रति वस्तु तो आलंबन नहीं है। स्विषय के ज्ञाने वैचित्र संपादकत्व न, स्विषय ज्ञान के वैचित्र का संपादक और कल्प पदार्थ नहीं है जिसको निमित्त तो मानते हो। तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा परमार्थ तो दर्शनात्। तथैव, अच्छा तथैव, हाँ, जैसे वहाँ रज्जु है अधिष्ठान, रज्जु से अलग सर्पादि है नहीं। तथैव अधिष्ठान ज्ञान अपेक्षा, अधिष्ठान है ज्ञान, ज्ञान अपेक्षा परमार्थ तो अदर्शनात् बाह्य से अर्थ से ज्ञान प्रति आलम्बनत्वम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम। जिससे रज्जुआदि अधिष्ठान में सर्पादि आरोपित है, इसी प्रकार अधिष्ठान है ज्ञान विज्ञान। तथैव अधिष्ठान, अधिष्ठान रूप ज्ञान, हाँ, अधिष्ठान हो गया विज्ञान ज्ञान। तदपेक्षया विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य वस्तु परमार्थतः है ही नहीं। परमार्थ तो अदर्शनात्, उसकी अपेक्षा परमार्थ तो कोई बाह्य वस्तु नहीं। बाह्य से अर्थ से ज्ञान प्रति आलम्बनत्वम, बाह्य अर्थ अधिष्ठान ज्ञान से अतिरिक्त बाह्य पदार्थ है ही नहीं। परमार्थ तो दर्शनात्, ज्ञान अपेक्षा परमार्थ तो कोई है ही नहीं। कौन है नहीं? बाह्य से अर्थ से, जो बाह्य अर्थ परमार्थतः ज्ञान से अतिरिक्त है ही नहीं, वो ज्ञान के प्रति आलम्बन कैसे बनेगा? यहाँ पे छुट्टी है बाह्य अर्थस्य के आगे, बाह्यस्य अर्थस्य, बाह्य से अर्थस्य इसके आगे ज्ञानम प्रत्यालंबनत्वम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम इत्यर्थ। आगे भी और किंच विमतो बाह्यार्थो न तत्वतो ज्ञान न तत्व तो कुछ न तत्वता। यहाँ तक छोटा है, यहाँ पूरा पंक्ति छूट गई। यहाँ लिख लेना कल को। देखो यहाँ कैसे पंक्ति चाहिए, कहाँ से छूटा? बाह्य से अर्थस्य परमार्थ तो अदर्शनात् बाह्य से अर्थस्य, यहाँ तक है। ज्ञान प्रत्यालंबनत्वम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम इत्यर्थः। ज्ञानम प्रत्यालंबनत्वम, ज्ञानम प्रत्यालंबनत्वम वास्तव अभ्युपगंतु अशक्यम इत्यर्थः। ज्ञानम प्रत्यालंबनत्वम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम इत्यर्थः। अविराम। आगे किंच विमतो बाह्यार्थो, किंच विमतो बाह्यार्थो न तत्वतो ज्ञान प्रत्यालंबनम। विमत किंच विमतो बाह्यार्थो न तत्वतो, अच्छा यहाँ तक। किंच विमतो बाह्यार्थो न तत्वतो, आगे ज्ञान प्रत्यय है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः।